डिज़ाइन का चौथा वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है लोड बैलेंसर। प्रीवियस 3 डिज़ाइनों में हमने क्या देखा था? पहले हमारा था सिंगल सेटअप सर्वर, जहाँ पे एक सर्वर रहता था, कुछ यूजर सर्वर को रिक्वेस्ट भेज के डेटा को एक्सेस करते थे। दूसरा हमने क्या देखा था? मल्टी सोर्स सर्वर, जहाँ पे मल्टीपल सर्वर रहते थे, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होता था, मिलियंस ऑफ यूजर्स डेटा को एक्सेस कर सकते थे। फिर हमने स्केलिंग देखा था, कैसे हम सर्वर को स्केल कर सकते हैं मल्टीपल सर्वर ऐड करके। तो दो टाइप की स्केलिंग देखे थे, हॉरिजेंटल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग। लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस क्यों किया? पुराने 3 डिजाइन में हमें कुछ दिक्कतें आने लगी। यूजर सर्वर से डायरेक्टली कनेक्ट होता था। अगर सर्वर ऑफलाइन चला जाए तो यूजर डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता था। फिर तीसरी दिक्कत ये आई कि एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर सेम रिसोर्स को एक्सेस करना चाहें तो सर्वर पे लोड ज़्यादा बढ़ता था, तो सर्वर स्लो रिस्पॉन्स करता था, या तो सर्वर से कभी कभी यूज़र कनेक्ट ही नहीं कर पाता था। तो इसलिए लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। लोड बैलेंसर का काम क्या है? लोड बैलेंसर के पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस रहता है। पब्लिक आईपी एड्रेस इन मतलब क्या होता है? जब यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है तो ये रिक्वेस्ट डीएनएस के पास जाती है। डीएनएस उसको एक आईपी एड्रेस देता है यूज़र को। उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से लोड बैलेंसर से कनेक्ट होता है यूज़र। अब लोड बैलेंसर सर्वर से प्राइवेट आईडी से आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है और यूज़र को रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पे क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है लोड बैलेंसर को पब्लिक आईपी एड्रेस से। अब पब्लिक आईपी एड्रेस प्राइवेट आईपी एड्रेस का यूज करके सर्वर से कनेक्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सर्वर पे? पहला यूजर आया, सर्वर 1 से कनेक्ट किया। दूसरा यूजर आया, सर्वर 2 से कनेक्ट किया। तीसरा यूजर आया, सर्वर 3 से कनेक्ट किया। अब चौथा यूजर आएगा, वो सर्वर 1 से कनेक्ट करेगा। पांचवा यूजर सर्वर 2 से कनेक्ट करेगा। छठा यूजर सर्वर 3 से कनेक्ट करेगा। ऐसे सीक्वेंशियल फॉर्मेट में सर्वर से यूजर्स कनेक्ट करेंगे। तो लोड बैलेंसर ये करता है कि सीक्वेंशियल फॉर्मेट में रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे सर्वर पे ट्रैफिक कम आती है, लोड कम आता है और डेटा इफिशिएंट मैनर में यूज़र एक्सेस कर पाता है। तो यहाँ पे लोड बैलेंसर है हमारा, ये मल्टीपल सर्वर का कॉन्सेप्ट है, हॉरिजेंटल स्केलिंग हमने कर रखा है। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारा कभी भी सर्वर फेल ओवर नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक सर्वर फेल हो गया तो यूज़र दूसरे सर्वर से रिक्वेस्ट करता रहेगा, उसको आउटपुट मिलता रहेगा, डेटा हमेशा अवेलेबल रहेगा यूज़र के पास जब भी रिक्वेस्ट करेगा। तो वो यही सब लिखा है। इफ सर्वर गोज ऑफलाइन, सर्वर 2 विल गेट ऑल द ट्रैफिक, सो सर्वर वॉन्ट गो ऑफलाइन। सर्वर 1 अगर ऑफलाइन चला जा रहा है तो यूजर सर्वर 2 से रिक्वेस्ट लेता रहेगा, तो सर्विसेज कभी भी ऑफलाइन नहीं होंगी। इफ अगर मान लीजिए आपने 3-4 सर्वर लगाया है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इंक्रीज कर रहा है, मतलब और डेटा आपके पास आ गया, ये 4 सर्वर लोड को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप एक और हेल्दी सर्वर लगा दीजिए, हॉरिजेंटल स्केलिंग कर दीजिए, तो रिक्वेस्ट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सीक्वेंस फॉर्मेट में। तो लोड कम आएगा सर्वर पे, यूजर इफिशिएंटली डेटा को एक्सेस कर पाएगा। अगला टॉपिक हम देखेंगे, डीबी तो अभी भी हम एक ही यूज कर रहे हैं। अब हम मल्टीपल डीबी कैसे यूज कर सकते हैं सर्वर में? अभी भी हम डेटाबेस तो एक ही यूज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट बस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डेटाबेस तो एक ही यूज कर रहे हैं। तो मल्टीपल डेटाबेस को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।